Okay, so hello everyone, this is Akshay here. Let us continue with today's GFG peer research. आज के क्वेश्चन का नाम है पाथ्स फ्रॉम टू रीच ओरिजिन। यार तुरंत से देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो हमारे पास एक ग्राफ है और हमारे पास नंबर लाइन है जहाँ पे ये जीरो जीरो कॉमा जीरो हमारा एक ओरिजिन है और यहाँ पे बाकी सारे नंबर्स प्लेस जैसे 1 2 3 एंड दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, राइट। सिमिलरली यहाँ पे नंबर्स है 1 2 एंड 3, राइट। तो अगर कोई पॉइंट मैं चूज करता हूँ जैसे 3 कॉमा जीरो, तो 3 कॉमा जीरो यहाँ पर होगा, राइट। तो हाउ मेनी पाथ्स आर अवेलेबल टू रीच फ्रॉम 3 कॉमा जीरो टू 0 कॉमा जीरो। अवेलेबल डायरेक्शन हमारे पास ये दे रखा है। अगर हमारे पास ये एक्स कॉमा वाई है तो ये लेफ्ट डायरेक्शन हमारे पास होगा क्या, सेम रो बट डिफरेंट कॉलम, सो वाई माइनस वन। सिमिलरली अबव जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मैं डिफरेंट रो बट सेम कॉलम, सो एक्स माइनस वन एंड कॉमा वाई। तो मतलब हम अप और लेफ्ट जा सकते हैं। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ लेफ्ट जा सकते हैं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, राइट। सिमिलरली अगर मैं कोई पॉइंट लूँ, लेट्स से 1 कॉमा 1, ये पॉइंट मैं लेता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से इधर चला जाऊँ और या फिर मैं इधर से ऐसे चला जाऊँ। तो इसका इस पॉइंट से 0 कॉमा 0 को जाने पे टोटल अवेलेबल पाथ है 2। तो इसी तरह हमारे पास सारे पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये रिकर्जन का क्वेश्चन है। एक बार रिकर्जन कर दिया तो मैंने आपको बहुत बार बताया मेमोराइजेशन करना बहुत आसान होता है, सिमिलरली टैबुलेशन भी। रिकर्जन को देख के कभी कभी क्लिक हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता, बट मेमोराइजेशन तो डेफिनेटली क्लिक हो जाता है, राइट। ठीक है, तो हम रिकर्शन में क्या करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन रहेगा, हमारे पास एक रिकर्शन लीप ऑफ फेथ भी होता है जिसमें हम कॉल्स लिखने की कोशिश करेंगे एंड देन वी विल लिव इट कि ये हमारा काम कर जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो पैरामीटर्स कौन कौन से चेंज हो रहे हैं, एक्स और वाई चेंज हो रहे हैं। एक्स और वाई को डालेंगे फंक्शन में अपने एंड हम यहाँ पे बेस केसेस लिखते हैं एंड देन बेस केसेस लिखते हैं जहाँ पे हमें रिकर्जन स्टॉप होना होता है और हम रिकर्जन लिखते हैं, मतलब किस पैरामीटर्स के लिए हम बार बार कॉल करेंगे। तो हमारे केस में क्या है, हम एक बार अप जाएंगे और एक बार डाउन जाएंगे, इन दोनों से किसी एक को, इन दोनों वे में जाना है और उनका टोटल सम भी चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, रिकर्जन में सबसे पहले करेंगे अगर हमारा x इक्वल टू जीरो, अगर बेस पॉइंट पे पहुंच गया, दैट इज द ओरिजिन पॉइंट, इन दैट केस वी विल जस्ट से रिटर्न, राइट। रिटर्न वन, मतलब हमारा आंसर मिल चुका है, आप रुक जाए यहाँ पे, यहाँ से एक पाथ पॉसिबल हमें मिल गया, राइट। सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे एक डी एफ एस, लेट्स से इस फंक्शन का नाम डी एफ एस था, राइट। तो डी एफ एस हम क्या कॉल करेंगे, एक्स माइनस वन कमा वाई, क्योंकि हमें टोटल सम चाहिए, राइट। तो हम कॉल करेंगे डी एफ प्लस डी एफ एस ऑफ वाई कमा नहीं एक्स कमा वाई माइनस वन, राइट। तो हमें टोटल वेज मिल जाएगा, राइट। बट क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यार, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक्स माइनस वन और वाई माइनस वन कर रहे हैं, तो हमें साथ में साथ ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारा एक्स ग्रेटर देन जीरो है, राइट। अगर लेट्स से हमारा एक्स इक्वल टू जीरो हो जाता और मैंने कॉल कर दिया था एक्स माइनस वन, तो क्या हो जाता, जीरो माइनस वन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का मिल जाता हमें, राइट। तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारा एक्स ग्रेटर देन जीरो है, देन कॉल द डी एफ एस। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं चेक करना होगा कि इफ y ग्रेटर देन जीरो है देन कॉल द डीएफएस, राइट। तो इफ और एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट को एक साथ कैसे लिखे, उसमें लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम काउंट वेरिएबल बनाएंगे, काउंट इक्वल्स टू जीरो, राइट। एंड इफ x इज ग्रेटर देन जीरो देन काउंट is equals to count plus equals to this dfs, and if y equals to 0 then count plus equals to this dfs call, and at the last we will just say return count, and that would be it for our this particular question. रिकर्सिव केस लिखना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, नॉट इन अ बैड वे। मेमोरेशन और रिकर्जन में कंपेयर कर रहा हूँ, राइट। तो मेमोरेशन लिखना बहुत ईजी होता है, एक बार रिकर्जन लिख देते हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग रिकर्जन में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो जो जो कंडीशंस दे रखे हैं यार, आप दो डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, तो दो डायरेक्शन का सिर्फ कॉल लिख दो। क्या चाहिए, मैं टोटल पाथ वेज चाहिए तो हम प्लस कर देंगे। अब हमने क्या क्या किया, पैरामीटर्स चेंज किया तो वो भी देखना पड़ेगा, सेफ कंडीशन भी देखने पड़ेंगे, तो सेफ कंडीशन लिख दिया। बेस केस क्या हमें कहाँ पहुँचना है, रिकर्जन को एंड कहाँ करना है हम, तो उन्हें देखा है ओरिजिन पे जब पहुंच जाओ तो आपका आंसर मिल गया, तो हम वहाँ पे लिख देंगे एक बेस केस। ठीक है, तो दैट इज इट यार, इसको कोड करते हैं एंड देन वी कैन तुरंत हम फिर देखेंगे कि अपना मेमोरेशन और टैबुलेशन कैसे होता है, राइट। मेमोरेशन बहुत ईजी है, मैं बार बार बोलता हूँ अपने वीडियो में। ठीक है, तो रिटर्न डी एफ एस ऑफ एक्स कॉमा वाई करेंगे हम यहाँ पे एक स्टैटिक रेफरेंस का फंक्शन बनाते हैं, स्टैटिक डी एफ एस इंट एक्स कॉमा इंट वाई, राइट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बेस केस लिखेंगे, इफ एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड दोनों ही जीरो होना चाहिए तभी तो ओरिजिन पहुंचेगा यार, इसलिए और नहीं लिखेंगे एंड लिखेंगे। तो रिटर्न वन, स्टॉप योर रिकर्जन, यहाँ पे एक पॉसिबल पाथ है, राइट। सिमिलरली आई विल मेक अ काउंट वेरिएबल दैट इंट काउंट इक्वल्स टू जीरो एज ऑफ नाउ। फिर मैं चेक करूँगा, मैं दो रिकर्सिव कॉल लगाने वाला, राइट। सो डी एफ एस ऑफ एक्स कॉमा एक्स माइनस वन कॉमा वाई, एक तो ये काउंट लगेगा एंड एक और कॉल लगेगा डी एफ एस ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस वन, राइट। तो डी एफ एस का मैं लाइव इसलिए कोडिंग दिखा रहा हूँ यहाँ क्योंकि ये लिखना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है कंपेयर टू अदर टेक्निक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ हमने पैरामीटर चेंज किया था, उससे इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो देन यू कॉल दिस फंक्शन एंड वी नीड द टोटल सम पाथ, तो उसे काउंट प्लस काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस, राइट। सिमिलरली हम यहाँ पे लिखेंगे इफ वाई इज ग्रेटर देन जीरो, तो डेफिनेटली आई विल से देन काउंट इक्वल्स टू
काउंट प्लस DFA सर्विस रख। अब क्योंकि देखो आंसर में क्या बोल रखा था कि आंसर कैन बी वेरी ह्यूज, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन ने दे रखा है एक और बात कि आंसर कैन बी वेरी यूज, तो आप क्या करोगे, एक मॉड्यूलर निकालो, राइट। तो हम यहाँ पे मॉड्यूलर भी निकालेंगे। मॉड्यूलर क्या मतलब, एक एसोसिएटिव रूल होता है यार, जो प्लस माइनस के लिए काम करता है एंड मल्टीप्लिकेशन के भी काम करता है, बट डिवीजन के लिए काम नहीं करता। ये क्या रूल होता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो राइट मैं इसको लिख सकता हूँ a मॉड्यूलो b प्लस b मॉड्यूलो m, इसके होल का मॉड्यूलो m, राइट। दिस वुड बी इक्वल्स टू c मॉड्यूलो m। ये होता है एसोसिएटिव रूल। ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन तीनों के लिए काम करता है, राइट। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे। इसका यूज़ क्या होता है कि देखो आप क्यों किया यार, लार्ज नंबर्स को कैसे ओवरफ्लो के लिए रोक रहा है। देखो अगर ए कोई एक बहुत बड़ा नंबर है अलग से, राइट, और किसी बहुत बड़े नंबर को एक और बड़े नंबर से कर रहे हो, तो हो सकता है आपको ओवरफ्लो मिल जाए, राइट। बट आप क्या करोगे, आप मॉड्यूलो एम करके, एक मॉड्यूलो एम खुद एक बड़ा नंबर है, और अगर किसी नंबर को मॉड्यूलो एम करोगे तो डेफिनेटली वो नंबर इस बाउंड में आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ 4 मॉड्यूलो 16, अगर मैं बोलूँ 100 मॉड्यूलो 16, राइट, तो आप कोई भी नंबर ले लो, लेकिन आपने जिससे मॉड्यूलो किया है इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसका रेंज होगा 0 से 16 के बीच में ही, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी रेंज को डिफाइन कर दे रहे हैं। ए को मॉड्यूलो करके इसका रेंज हमेशा 0 से m के बीच में ही रखते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे एसोसिएटिव रूल लगा देते हैं फट से। ठीक है यार, तो अब देख सकते हो कि टेस्ट केस हमारे पास हो गए फॉर द करंट टेस्ट केस। अब हम इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने से पहले अगेन क्वेश्चन गोज बैक टू सबमिशन होने से पहले आपको बताना क्या ये TLE देगा या नहीं देगा, राइट। उसके लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट को देखते हैं यार। तो इसका सबसे पहले टाइम क्या है, 2 पावर m प्लस n हो जाएगा, क्योंकि हर एक बोथ ऑफ द वेज के लिए हम कॉल कर रहे हैं 2 टाइम्स, एवरी सेल हैज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ 2, तो इसलिए मैंने लिखा है 2 एक्सपोनेंशियल m प्लस n। अगर आप देखो m की कंस्ट्रेंट, तो m इज़ नथिंग बट m और n जो है 500 को बिलोंग करते हैं, राइट। तो अगर आप लिखोगे 2 इंटू 500 प्लस 1 दैट इज 1000, दिस इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 10 पावर 8, सो दैट इज वाई वी गॉट अ TLE। बट यही अगर 0 से लेके 25 के बीच में होता है, राइट, तो एक्सपोनेंशियल टेस्ट केसेस पास हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, रिकर्जन हो गया, तो इसका जो हमने देखा मेमोराइजेशन हम चेक करेंगे, राइट। अगर आपने DP का प्लेस हमारा देखा है तो आपको फर्स्ट वीडियो, तो मैं बार प्लेस के बारे में इसलिए बात करता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से देखा है। फिबोनाची नंबर को एग्जांपल को देख, ऑल दो उसको आइटरेटिव में कर सकते हैं फिबोनाची को, O ऑफ n एज टाइम एंड O ऑफ 1 एज स्पेस, बट स्टिल हमने उसका एग्जांपल कंसिडर किया है कि उसमें रिकर्जन कैसे लगाएंगे और फिर मेमोराइजेशन कैसे लिखेंगे, टैबुलेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है, राइट। आप इस वीडियो को भी देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो मेमोराइजेशन लिखने का तरीका बस इतना होता है यार, फॉर 4 स्टेप्स होते हैं मेमोराइजेशन के। अगर आप रिकर्जन तक पहुंच गए तो डेफिनेटली मेमोराइजेशन इज डैम इजी, राइट। आप सबसे पहले देखो कि आप जिसने रिकर्जन कॉल कर रहे हो उसमें कौन कौन से स्टेट्स मॉडिफाई हो रहे हैं, मतलब कौन कौन से वेरिएबल मॉडिफाई हो रहे हैं। तो आप देखोगे आप x को मॉडिफाई करते हो और y को मॉडिफाई करते हो, राइट। तो नंबर ऑफ स्टेट्स डिफाइन करते हैं कि आपको कितने डायमेंशन का एरे चाहिए, तो 2 स्टेट मॉडिफाई हो रहे हैं, राइट। तो हम यहाँ पे 2 स्टेट का एरे बनाएंगे। अब x और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, x, और इसलिए हम इसको x प्लस 1 और y प्लस 1 से लिखेंगे, राइट, क्योंकि हमने 0 से लेके x इंडेक्स तक स्टेट्स को एक्सेस करना है। ठीक है, अब हम इसको फिल करते हैं एक ऐसे नंबर से जो कभी भी एट एनी मोमेंट ये आंसर नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंट रो इन मेमोरेशन एरे। हम इसको फिल करेंगे एरेज डॉट फिल रो का नाम एंड कॉमा -1, राइट। ये स्टेप होता है कि आप ऐसा नंबर जो कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आंसर नहीं होगा आप उस नंबर से फिल कर सकते हो। -1 -2 कोई भी नहीं होंगे, इसलिए हमने इसको -1 से फिल किया। अब आप क्या करोगे, एज अ पैरामीटर मेमोरेशन एरे को पास करोगे। इसके 2 तरीके होते हैं, आप या तो पैरामीटर पास करो तो या फिर इसको ग्लोबल स्कोप में डाल दो, राइट। ग्लोबल स्कोप क्या होता है, फंक्शन के बाहर डाल दो इसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे फट से इसको एज अ पैरामीटर पास कर लेते हैं। तो इंट मेमो 2D एरे। सिमिलरली हमने जो 2 रिकर्सिव कॉल लगाया हम इसको वहाँ पे लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा हमारा एक, और एक यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, एंड दैट इज इट। ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया यार। अब हमें क्या होता है, मेमोरेशन को जब बनाया है स्टेट्स के लिए, वैल्यू को स्टोर करने के लिए, जब कोई 2D एरे बना दिया है तो हम चेक भी करेंगे बिफोर कॉलिंग दी रिकर्जन। वी विल चेक कि अगर एट फॉर जिस स्टेट के लिए आप कॉल कर रहे हो क्या उस स्टेट का आंसर हमारे पास पहले से अवेलेबल है या पहले से वो कैलकुलेट हो गया है। तो आई विल जस्ट से कि हाँ, अगर स्टोर हो गया तो डेफिनेटली -1 से रिप्लेस हो गया होगा, हम कह देंगे कि रिटर्न मेमो ऑफ x एंड y। होल आइडिया ऑफ यूजिंग मेमोरेशन इज कि रिकर्जन में ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट। आप जरूर से वीडियो देख लेना, DP का आपको समझ में आएगा ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, राइट। ठीक है, जब तो मेमोरेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हमें हर एक स्टेट के लिए सिर्फ एक ही बार कॉल करना है, राइट। तो जब एक स्टेट के लिए एक ही बार कॉल करना है तो उसको स्टोर भी तो करना होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिटर्न मेमो ऑफ x y इज इक्वल टू काउंट। तो यहाँ पे अब ये स्टोर हो चुका है, एंड बिफोर कॉलिंग द रिकर्जन वी जस्ट चेक कि आंसर है तो ठीक है, नहीं तो वी विल डू द रिकर्जन अगेन। सो दिस इंश्योर्स कि हम सिर्फ हर एक स्टेट के लिए एक ही बार रिकर्जन करेंगे। सो व्हाट विल द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, x और y, x इंटू वाई हमारा टाइम एंड स्पेस हो जाएगा, एंड x स्टार y
वुड बी आर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल, क्योंकि हमने एक मेमोरेशन एरे यूज़ किया ऑफ एक्स, 2D एरे एक्स वाई। ठीक है, तो सारे टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए, रफो को दोनों अप्रोचेस समझ में आ गए होंगे अच्छे से। वापस से अब एक लास्ट अप्रोच देख लेते हैं, टैबुलेशन। टैबुलेशन भी मैंने देखो मेमोरेशन एक बार रिकर्जन लिख दिया तो दोनों अप्रोचेस पॉसिबल हो जाते हैं। अगर रिकर्जन लिख दिया तो लेट्स से इसकी मीडियम, अगर राइटिंग चैलेंज हार्ड था तो मेमोरेशन हो जाता है एकदम ईजी, तुरंत ईजिली कन्वर्ट हो जाता है। टैबुलेशन कहीं मीडियम में लाई करता है, राइट, क्योंकि कभी कभी आपको रिकर्जन से टैबुलेशन हिट हो जाएगा, बट कभी कभी नहीं भी होता, राइट। तो टैबुलेशन कभी कभी रिकर्जन मेमोरेशन से इंटायरली डिफरेंट भी हो जाता है। समझ नहीं पाए लिखे कैसे, राइट। बट यहाँ पे बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ 2 ही डायरेक्शन दे रखा है, राइट। तो हम एक डीपी बनाएंगे, एक्स और वाई का जो रेंज है वो 500 तक जाता है, तो हम डीपी ऑफ 501 बनाएंगे और 501 बनाएंगे, राइट। इसमें बेस केसेस डिफाइन करेंगे। तो जहाँ पे हमारा जो नंबर लाइन था, राइट, अगर मैं बात करूँ एट एनी पॉइंट विच इज लाइंग ऑन दिस एक्स एक्सिस, तो डेफिनेटली इनके पास सिर्फ एक ही तरीका है, हमेशा लेफ्ट की तरफ मूव करें। तो टोटल नंबर ऑफ पाथ क्या होगा फॉर ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन एक्स एक्सिस वुड बी 1, एंड फॉर ऑल द पाथ्स नंबर ऑफ पाथ पॉसिबल फॉर ऑल द पॉइंट्स लाइंग इन द वाई एक्सिस सिमिलरली वुड बी 1, क्योंकि ये सिर्फ ऊपर की तरफ ही मूव कर सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लिखेंगे, जाएंगे 0 से लेकर लेस देन इक्वल्स टू 500 and I plus plus, and we will mark the dp of I 0 as 1, and similarly we will mark the dp of 0 and I as 1. So this would be our x axis, this would be our y axis, right? For rest of the cases हम कहाँ से आंसर निकाल रहे थे, हम x minus 1 y के लिए रिक्वेशन कॉल कर रहे थे और x y minus 1 के रिक्वेशन कॉल कर रहे थे, राइट। तो for all other cases we will just write dp of I j is nothing but dp of I minus 1 j plus dp of I कॉमा जे माइनस 1, एंड दैट इज इट। यहाँ पे एसोसिएटिव रूल लगा देंगे और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है यार, तो ये 1 2 3 स्टेप कोड करो एंड टैबुलेशन विल बी डन। तो टैबुलेशन को लाइव कोडिंग नहीं करूँगा, मैं तुरंत दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा टैबुलेशन का अप्रोच यार, हमने सेम चीज़ किया है और आप देख सकते हो एक्सपेक्टेड आउटपुट भी मैच हो गया है। तो वी हैव अ फॉर लूप फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस का हमने 1 मार्क किया कि टोटल पॉसिबल पाथ हमेशा 1 ही होंगे। फॉर ऑल द रेस्ट केसेस वी आर टेकिंग द वैल्यूज फ्रॉम आई माइनस 1 जे एंड आई जे माइनस 1, जो कि इसने क्वेश्चन में कर रखा था, एक्स माइनस 1 वाई एंड एक्स वाई माइनस 1। ठीक है यार, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर आवर नेक्स्ट प्योरिटी एंड लीड कोड प्रिपरेशन प्लेस फॉर द कंटिन्यूशन। सो अगर आप वीडियो पे पहली बार आए यार अपने चैनल पे, एंड इफ यू आर liking the way of explanation and taking the help of the video, do like, share and subscribe, and let us meet again in the next video. Till then, keep learning, keep going, goodbye and take care, and bye bye yaar.